जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी महाकुंभ बैच की आज चौथी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ट्रिपल सी महाकुंभ बैच में हमने जो प्रीवियस में 3 क्लासेस कराई हैं, अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया है तो अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट करिएगा। यहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ट्रिपल सी महाकुंभ बैच फरवरी मार्च 2025 की। यहां से आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। 8 घंटे की यह क्लास आप सभी को एक ही बार में ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराने में सक्षम है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आज का आपका, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फिर प्राथमिकता आधारित या राउंड रॉबिन? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया था तो ये चीजें आपको बताई थी। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा पैकेज मिलेगा, चैप्टर 2 में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप सभी लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं या ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो वहां पर आपका बैच बना होता है और बैच में एक तरह के ही बच्चे होते हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, जहां पर एक प्रकार के जो कार्य हैं उनका बैच बनाकर प्रोसेसिंग कराई जाती थी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मीन्स जो एक तरीके का काम होता था उसको एक बैच में कन्वर्ट कर लिया जाता था और फिर उसकी प्रोसेसिंग को कराया जाता था। अब नेक्स्ट, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार कार्य करना कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है? स्पीड, डिलीजेंस, नो आईक्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर की विशेषताएं आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान समय में हर क्षेत्र में लगभग कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो किसी कार्य को करने के बाद आप थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना उबे लगातार कार्य करता रहता है और कंप्यूटर का यह गुण कहलाता है डिलीजेंस। ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि कंप्यूटर बिना उबे लगातार कार्य करता है, यह गुण क्या कहलाता है? तो डिलीजेंस कहलाता है। बिना रुके काम करता है, यह भी डिलीजेंस है, तो ये उसकी विशेषता है। अब नेक्स्ट, IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या कितनी है? IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बताइए किस पोर्ट पर IMAP कार्य करता है? IMAP का कार्य क्या होता है? मैसेज को एक्सेस करना, जो POP3 का उत्तराधिकारी प्रोटोकॉल है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 143। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर SMS कर सकता है। बताइए, क्या कोई निवासी अपने आधार की स्थिति जानना चाहता है कि उसका आधार कार्ड बना है,
नहीं बना है या उसने कोई चेंजिंग करवाई है, उसको मॉडिफाई करवाया है, करेक्शन करवाया है, तो अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो 51969 पर एसएमएस कर सकता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा, वहां से उसको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या क्या है? बताइए, व्हाट इज अ मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर सिस्टम ऑपरेशन? सत्यापन की समस्या, लॉगिन एरर, सिक्योरिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सत्यापन की समस्या बड़ी सुरक्षा समस्या के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी सेल है, सेल का जो एड्रेस है वो कॉलम नंबर और रो नंबर से मिलकर बना होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो होती हैं 10,48,576 और टोटल कॉलम होते हैं 1024। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, जैसे हमने इस सेल पर क्लिक किया, जूम कर देते हैं तो किस कॉलम में है? सी में है, और किस रो में है? C3 में है ना? 3 में है तो इसका एड्रेस क्या हो गया? C3। यहां पर कर्सर रखा, B में है, 4 में है तो B4 मीन्स कॉलम नंबर पहले फिर रो नंबर। अब यहां पर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहां पर ये ऑप्शन है जहां पर रो नंबर पहले है और कॉलम नंबर बाद में है, तो ये आपका वैलिड नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पीओएस का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता? पीओएस, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। प्रमोशंस में, मूल्य निर्धारण में, सूची परिवर्तन में या ग्रॉस रेवेन्यू सकल राजस्व में पीओएस का उपयोग नहीं करते हैं। पीओएस का उपयोग बैंकिंग के अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में किया जाता है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोशन, अर्थात प्रोन्नति के लिए हम पीओएस का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन के प्रत्येक नोड या प्रतिभागी के पास ब्लॉकचेन डेटा की एक प्रति है, उनकी सभी लेन देन डेटा तक पहुंच है। एवरी नोड इन ब्लॉकचेन हैज अ कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन डाटा, दे हैव एक्सेस टू ऑल ट्रांजैक्शंस डाटा। बताइए ट्रू या फॉल्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ? वेयर वाज द क्यूआर कोड फर्स्ट यूज्ड? क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड, आप सभी जानते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, और इसका उपयोग सबसे पहले हुआ था जापान में। जापान में टोयोटा नामक कंपनी में सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग हुआ था। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस कंपनी में सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग हुआ, तो टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में सेटिंग के कौन से विकल्प एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं? मीन्स विंडोज 10 के अंतर्गत अगर आप किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? सिस्टम, एप्स, अकाउंट्स या फिर डिवाइसेस का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एप्स का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज स्मार्ट फैक्ट्री? स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? कारखाने और लॉजिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करें, मनुष्य के दिशा निर्देश पर मशीनें काम करती रहें, मशीन को मशीन के द्वारा ऑपरेट करना, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए स्मार्ट फैक्ट्री क्या है?
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मीन्स ऐसे कारखाने और लॉजिकल सिस्टम्स जो बिना मनुष्य के बातचीत के खुद को ऑटोमेटिक संचालित करते रहें, अपने खुद को मैनेज करते रहें, व्यवस्थित करते रहें, यही स्मार्ट फैक्ट्री का उदाहरण है। ठीक है ना, आपने पढ़ा हुआ है आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है, जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो खुद से कार्य करते हैं क्योंकि मानवीय बुद्धि उनके अंदर प्रविष्ट की जा रही है। अब नेक्स्ट, यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के अंतर्गत एक वर्ड के कई सारे फुल फॉर्म होते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में हो सकता है इसका अलग फुल फॉर्म हो, बैंकिंग के क्षेत्र में अलग फुल फॉर्म हो, तो इसीलिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपीआई के संदर्भ में पीएसपी में एस का फुल फॉर्म क्या होता है। अब एक क्वेश्चन यहीं से बनता है ना कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और पीएसपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। मींस एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्विस है ऑप्शन फर्स्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सर्विस। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सक्षम करने के लिए किया जाता है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, वेबकैम, डिजिटल कैमरा या माइक्रोफोन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पर एक क्वेश्चन कभी कभी यह पूछाता है क्या वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है या फिर क्या वेबकैम एक आउटपुट डिवाइस है? तो वेबकैम आपका एक इनपुट डिवाइस है, और यहां पर राइट आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वेबकैम, क्योंकि वेबकैम आपकी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग की जाती है। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड वर्तमान डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में छिपी हुई फाइलें सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए किस कमांड का उपयोग हम वर्तमान डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में छिपी हुई फाइलें सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको 2000 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसमें अपडेटेड मिल जाएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज AR। इस कमांड का उपयोग हम डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में हिडन फाइलों सहित सभी फाइलें, मींस जितनी भी फाइलें हैं सभी को शो करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग का क्या अभिप्राय है? आधार को बैंक खाते से जोड़ना, आधार की नकल प्रति जारी करना, आधार का अंतरण, या इनमें से कोई नहीं? आधार सीडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आधार को बैंक खाते से जोड़ना। SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछा जाता है कि आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए QSAM सर्विस का उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहीं से SSC एग्जाम में और बनता है कि QSAM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। या ये चेक करता है कि हमारे बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के इन सेलों को मर्ज करने के लिए एक टेबल के कम से कम 2 आसन्न सेल का चयन किया जाना आवश्यक है। कहने का सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल में जब सेलों को हम मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के लिए कम से कम 2 सेल का होना जरूरी है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, मर्ज सेल का काम ही होता है 2 या 2 से अधिक सेलों को एक में करना।
अब एक सेल है तो खुद एक है, जो डाटा लिखोगे उसी में आएगा, लेकिन जब दो या दो से अधिक सेलों को एक में करना हो तो उसके लिए मर्ज सेल का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड वन, प्रेजेंटेशन वन, इंप्रेस वन, या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर देखिए हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन कर लेते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कि बाय डिफॉल्ट में लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन नेम क्या होता है। प्रेजेंटेशन नेम कहां प्रदर्शित होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो प्रेजेंटेशन नेम आपका टाइटल बार में प्रदर्शित होता है, फाइल का नाम टाइटल बार में ही होता है। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। यहां पर इसका एक्सटेंशन साथ में नहीं रहता, यह भी आप याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनटाइटल्ड वन। अब नेक्स्ट, फाइल नाम संपादित करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मीन्स अगर कोई फाइल है, फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं, उसके नाम को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F2, F4, F2 या कंट्रोल प्लस F2? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F2 का उपयोग किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए अर्थात उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हैंगआउट क्या है? ऑल स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्लाइड, प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड, एंड फर्स्ट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? बताइए लिब्रे ऑफिस में हैंगआउट का उपयोग क्या होता है या फिर हैंगआउट क्या होती हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्लाइड। मीन्स जो स्लाइड्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी हैंगआउट होती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से और बन जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हैंगआउट में एक पेज में मैक्सिमम कितनी स्लाइडें प्रिंट हो सकती हैं? तो एक पेज में अधिकतम आपकी 9 स्लाइडें आप प्रिंट कर सकते हो। अब यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हैंगआउट में मिनिमम एक पेज में कितनी स्लाइडें होंगी? मीन्स एक पेज में मिनिमम कितनी स्लाइडें होंगी? तो एक पेज में मिनिमम आपकी एक स्लाइड होगी। एक से कम तो कुछ होगा ही नहीं, जीरो मतलब होगा ही नहीं। तो कम से कम एक, दो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 3 भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 4 भी आप रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि CCC यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।